जय श्री राम। भगवान राम के राज्य में किस प्रकार से प्रजा सुख प्राप्त होता है उसका वर्णन आपके सम्मुख इस प्रकार प्रस्तुत है। देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं का हुई व्यापा। सब नर करय परस पर प्रीति, चलय स्वधर्म निरत श्रुति नीति। राम राज्य में देहिक देविक और भौतिक ताप किसी को नहीं व्यापते। सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते हैं और वेदों में बताई हुई नीति मर्यादा में तत्पर रहकर अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। चार्यों चरण धर्म जग माही, पूरी रास अपने अगनाही। राम भक्ति रत नर अरु नारी, सकल परत गति के अधिकारी। धर्म अपने चारों चरणों सत्य सोच दया और दान से जगत में परिपूर्ण हो रहा है। स्वप्न में भी कहीं पाप नहीं है। पुरुष और स्त्री सभी राम भक्ति के परायण हैं और सभी परम गति मोक्ष के अधिकारी हैं। अल्प मृत्यु नहीं कवन्यो पीरा, सब सुंदर सब विरोज शरीरा। छोटी अवस्था में मृत्यु नहीं होती, न किसी को कोई पीड़ा होती है। सभी के शरीर सुंदर और निरोग हैं। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षण हीना। न कोई दरिद्र है न दुखी है और न ही दीन ही है, न कोई मूर्ख है और न शुभ लक्षणों से हीन ही है। सब निर्दम्ब धर्म रत पूनी, नर अरु नारी चतुर सब गुणी। सभी दम्भ रहित हैं, धर्म परायण हैं और पुण्यात्मा हैं। पुरुष और स्त्री सभी चतुर और गुणवान हैं। सब गुण्य पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। सभी गुणों का आदर करने वाले और पंडित हैं तथा सभी ज्ञानी हैं। सभी कृतज्ञ दूसरों के किए हुए उपकार को मानने वाले हैं। कपट चतुराई धूर्तता किसी में नहीं है। राम राज नवगेश सुनो, सचराचर जग माई। रामा सचराचर जग माई, काल करम स्वभाव गुण, कृत दुख काहुई नाई। काकभूषण जी कहते हैं, हे पक्षी राज गरुड़ सुनिए, श्री राम के राज्य में जड़ चेतन सारे जगत में काल कर्म स्वभाव और गुणों से उत्पन्न हुए दुख किसी को भी नहीं होते, अर्थात इनके बंधन में कोई नहीं है। भूमि सप्त सागर में खेला, एक भूप रघुपति कौशला। अयोध्या में श्री रघुनाथ जी 7 समुद्रों की मेखला वाली पृथ्वी के एकमात्र राजा हैं। भुवन अनेक रोम प्रति जासु, ये प्रभुता कचुकौ बहुत नेतासु। जिनके एक एक रोम में अनेकों ब्रह्मांड हैं, उनके लिए 7 द्वीपों की ये प्रभुता कुछ नहीं है। सो महिमा समुझत प्रभु केरी, ये बरनत हीनता घनेरी। बल्कि प्रभु की उस महिमा को समझ लेने पर तो यह कहने में कि वे 7 समुद्रों से घिरी हुई सप्तद्वीपमयी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट हैं, उनकी बड़ी हीनता होती है। सो महिमा खगेश जिन जाने, फिर यही चरित तीनों रति माने। परंतु हे गरुड़ जी, जिन्होंने वह महिमा जान भी ली है, वे भी फिर इस लीला में बड़ा प्रेम मानते हैं। सो जाने कर फल यह लीला, कहीं महामुनि बरदम शीला। क्योंकि उस महिमा को भी जानने का फल ये लीला ही है। इंद्रियों का दमन करने वाले श्रेष्ठ महामुनि ऐसा कहते हैं। राम राज कर सुख संपदा, बरनि न सकै फनिस शारदा। राम राज्य की सुख संपत्ति का वर्णन शेष जी और सरस्वती जी भी नहीं कर सकते। सब उदार सब पर उपकारी, विप्र चरण सेवक नर नारी।
एक नारी व्रत रत सब झारी, ते मन बच क्रम पति हितकारी। सभी नर नारी उदार हैं, सभी परोपकारी हैं और सभी ब्राह्मणों के चरणों के सेवक हैं। सभी पुरुष मात्र एक पत्नी व्रती हैं। इसी प्रकार स्त्रियां भी मन वचन और कर्म से पति का हित करने वाली हैं। दंड जतिन कर भेद जह, नर्तक नृत्य समाज, रामा नर्तक नृत्य समाज। जीतो मन सुनयस रामचंद्र के काज, सियावर राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी के राज्य में दंड केवल सन्यासियों के हाथ में है और भेद नाचने वालों के नृत्य समाज में है। अर्थात यहाँ किसी के भी बीच में कोई भेद नहीं है। भेद का अर्थ केवल यहाँ पे नृत्य कला में जो अंतर है उसके लिए किया गया है। भेद केवल दूसरों की तुलना करने के लिए नहीं है, अर्थात भेद नीति की आवश्यकता ही नहीं रही गई। भेद शब्द केवल सुर ताल के भेद के लिए ही काम में लाया जाता था। जीतो मन सुनयस रामचंद्र के राज, और जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही सुनाई पड़ता है, अर्थात राजनीति में शत्रुओं को जीतने और चोर डाकुओं आदि को दमन करने के लिए साम दान दंड भेद ये 4 उपाय किए जाते हैं। राम राज्य में कोई शत्रु है ही नहीं, इसलिए जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही कहा जाता है। कोई अपराध करता ही नहीं, इसलिए दंड किसी को दिया ही नहीं जाता है। तो दंड शब्द का उपयोग केवल सन्यासियों के हाथ में रहने वाले दंड अर्थात डंडे के लिए किया गया है। फूलई फरई सदा तरु कानन, रहिए के संग गज पंचानन। वनों में वृक्ष सदा फूलते और फलते हैं। हाथी और सिंह वैर भुलाकर एक साथ रहते हैं। खग मृग सहज बयरो बेसराई, सबई ने परस पर प्रीति बढ़ाई। पशु और पक्षी सभी ने स्वाभाविक वैर भुलाकर आपस में प्रेम बढ़ा लिया है। कूजई खग मृग नाना वृंदा, अब चरई बन करई आनंदा। पक्षी कूजते मीठी बोली बोलते हैं, भांति भांति के पशुओं के समूह वन में निर्भय विचरण और आनंद करते हैं। शीतल सुर विपवन भय मंदा, गुंजत अलीले चली मकरंदा। शीतल मंद सुगंधित पवन चलता रहता है, भोरे पुष्पों का रस लेकर चलते हुए गुंजार करते जाते हैं। लता बिटप मांगे मधु चवही, मन भाव तो देनु पैसरवही। बेलें अर्थात लताएं और वृक्ष मांगने से मधु अर्थात मकरंद टपका देते हैं और गौएं मनचाहा दूध देती हैं। शशि संपन्न सदार धरणी, त्रेता भय कृत जुग के करनी। धरती सदा खेती से भरी रहती है। त्रेता में सत्य युग की करनी स्थिति हो गई। प्रगति गिरन विविध मन खानी, जगदातम बाबूप जग जानी। समस्त जगत के आत्मा भगवान को जगत का राजा बनाकर पृथ्वी पर्वतों ने अपनी अनेक प्रकार की मणियों की खाने प्रकट कर दी। सरिता सकल बहे बरे बारी, शीतल अमल स्वाद सुखकारी। सब नदियां श्रेष्ठ शीतल निर्मल और सुखप्रद स्वादिष्ट जल बहने लगी। सागर निज मर जादारई, डारई रतन तटन नर लई। समुद्र अपनी मर्यादा में रहते हैं, वे लहरों के द्वारा किनारों पर रतन डाल देते हैं जिन्हें मनुष्य पाल लेते हैं। सरसिज संकुल सकल तड़ागा, अति प्रसन्न 10 दिशा विभागा। सब तालाब कमलों से परिपूर्ण हैं। 10 दिशाओं के विभाग अर्थात सभी प्रदेश अत्यंत प्रसन्न हैं। विदुमहि पुण्य
विदुमई पुर मयूखन रवि तप जेत नहीं काज रामा तप जेत नहीं काज मांगे बारिद देहि जल रामचंद्र के राज सियावर राम जय जय राम। रामचंद्र जी के राज्य में चंद्रमा अपनी अमृतमयी किरणों से पृथ्वी को पूर्ण कर देते हैं। सूर्य उतना ही तपते हैं जितने की आवश्यकता होती है। रवि तप जयत ने ही काज, और मेघ मांगने से जल दे देते हैं, अर्थात जब जहाँ जितना चाहिए उतना ही जल वहाँ वो डालते हैं। कोटिन बाज मेघ प्रभु कीने दान अनेक दिव्य जन के दीने। प्रभु श्री रामचंद्र ने करोड़ों अश्वमेघ यज्ञ किए और ब्राह्मणों को अनेकों दान दिए। श्रुति पथ पालक धर्म धुरंधर गुणातीत अरु भोग पुरंदर। श्री रामचंद्र जी वेद मार्ग के पालने वाले, धर्म की दूरी को धारण करने वाले, प्रकृति जन्य सत्व रज और तम तीनों गुणों से अतीत और ऐश्वर्य इंद्र के समान है। पति अनुकूल सदार सीता शोभा खान सुशील विनीता। शोभा की कान सुशील और विनम्र सीता जी सदा पति के अनुकूल रहती हैं। जानती कृपा सिंधु प्रभुताई सेवती चरण कमल मन लाई। वे कृपा सागर श्री राम जी की प्रभुता अर्थात श्री राम जी की महिमा को जानती हैं और मन लगाकर उनके चरण कमलों की सेवा करती हैं। यद्यपि गृह सेवक सेवकीनी विपुल सदा सेवा विधि गुणी। यद्यपि घर में बहुत से दास और दासियां हैं और वे सभी सेवा की विधि में कुशल हैं, तथापि स्वामी की सेवा का महत्व जानने वाली श्री सीता जी निज कर गृह परिचर्या करई रामचंद्र आयुष अनुसुरई। श्री सीता जी घर की सब सेवा कर अपने ही हाथों से करती हैं और रामचंद्र जी की आज्ञा का अनुसरण करती हैं। जेहि विधि कृपा सिंधु सुख मानई सोई कर श्री सेवा विधि जानई। कृपा सागर रामचंद्र जी जिस प्रकार से सुख मानते हैं श्री जी वही करती है, क्योंकि वे सेवा की विधि को जानने वाली हैं। कौशल्यादि सासु गृह माही सेवई सबन माने मन नाही। घर में कौशल्या आदि सभी सासुओं की सीता जी सेवा करती है, उन्हें किसी बात का अभिमान और मद नहीं है। उमा रमा ब्रह्मादि वंदिता जगदम्बा संतन मन निंदा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जग जननी रमा सीता जी ब्रह्मा आदि देवताओं से वंदित और सदा अनिंदित सर्वगुण संपन्न है। जासु कृपा कटाक्षु सुर चाहत चितवन सोय रामा चाहत चितवन सोय। राम पदार बिंद रति करते सुबा वही खोय सियावर राम जय जय राम। देवता जिसका कृपा कटाक्ष चाहते हैं परंतु वे उनकी ओर देखती भी नहीं, वे ही लक्ष्मी जी जानकी जी अपने महामहिम स्वभाव को छोड़कर श्री रामचंद्र जी के चरण विंद में प्रीति करती हैं। सेवई सानुकूल सब भाई राम चरण रति अति अधिकाई। सब भाई अनुकूल रहकर उनकी सेवा करते हैं। श्री रामचंद्र जी के चरणों में उनकी अत्यंत अधिक प्रीति है। प्रभु मुख कमल बिलोकत रही कबहु कृपाल हमें का चुकई। वे सदा प्रभु का मुखारविंद ही देखते रहते हैं कि कृपालु श्री राम जी कभी हमें कुछ सेवा करने को कहें। राम करई ब्रातन पर प्रीति नाना बाति सिका वही नीति। रामचंद्र जी भाइयों पर प्रेम करते हैं और उन्हें नाना प्रकार की नीतियां सिखलाते हैं। हर्षित रहे नगर के लोगा करई सकल सुर दुर्लभ भोगा। नगर के लोग हमेशा हर्षित रहते हैं, खुश रहते हैं और सब प्रकार के देव दुर्लभ देवताओं को भी कठिनता से प्राप्त होने योग्य वाली चीज भोगते हैं।
ऐनिसि विविधई मनावत रही, रघुवीर चरण रति जई। वे दिन रात ब्रह्मा जी को मनाते रहते हैं और उनसे श्री रघुवीर के चरणों में प्रीति चाहते हैं। दुई सुत सुंदर सीता जाए, लव कुश वेद पुराण गाए। सीता जी के लव और कुश ये दो पुत्र उत्पन्न हुए जिनका वेद पुराणों ने वर्णन किया है। दो विजय विनय गुण मंदिर, हरे प्रतिबिंब मनो अति सुंदर। वे दोनों ही विख्यात योद्धा, नम्र और गुणों के धाम हैं और अत्यंत सुंदर है, मानो श्री हरि के प्रतिबिंब ही हो। दुई दुई सुत सब भ्रातन के रे, भय रूप गुणशील घनेरे। दो दो पुत्र सभी भाइयों के हुए जो बड़े ही सुंदर, गुणवान और सुशील थे। ज्ञान गिरा गोतित अज, माया मन गुण पार। रामा माया मन गुण पार, सोई सचिदानंद घन कर। नर चरित उदार, सियावर राम जय जय राम। जो बौद्धिक ज्ञान, वाणी और इंद्रियों से परे और अजन्मा है तथा माया, मन और गुणों के परे है, वही सच्चिदानंद भगवान श्रेष्ठ नर लीला करते हैं। प्रातः काल सरयू करे मंजर, बैठे सभा संग द्विज सज्जन। प्रातः काल सरयू में स्नान करके ब्राह्मणों और सज्जनों के साथ सभा में बैठते हैं। वेद पुराण वशिष्ठ बखानई, सुनई राम जदपि सब जानई। वशिष्ठ जी वेद और पुराणों की कथाएं वर्णन करते हैं और श्री राम जी सुनते हैं, जबकि वे ये सब जानते भी हैं। अनुजन संजुत भोजन करई, देखी सकल जननी सुख भरई। वे भाइयों को साथ लेकर भोजन करते हैं, उन्हें देखकर सभी माताएं आनंद से भर जाती हैं। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, सहित पवन सुत उपवन जाई। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई हनुमान जी सहित उपवन में जाकर भूजई बैठी राम गुण गाहा, कई हनुमान सुमति अविगाहा। वहाँ बैठकर श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछते हैं और हनुमान जी अपनी सुंदर बुद्धि से उन गुणों में गोता लगाकर उनका वर्णन करते हैं। सुनत विमल गुण अति सुख पावै, बावरे बावरे कर विनय कहावै। श्री रामचंद्र जी के निर्मल गुणों को सुनकर दोनों भाई अत्यंत सुख पाते हैं और विनय करके बार बार कहलवाते हैं। सबके गृह गृह होई पुराना, रामचरित पावन विधि नाना। सबके यहाँ घर घर में पुराणों और अनेक प्रकार के पवित्र रामचरित्रों की कथा होती है। नर अरु नारी राम गुण गानई, कर दिवस निशि जात न जानई। पुरुष और स्त्री सभी रामचंद्र जी का गुणगान करते हैं और इस आनंद में दिन रात का बीतना भी नहीं जान पाते हैं। अवधपुरी बासन कर, सुख संपदा समाज। रामा सुख संपदा समाज, शेष शेष नहीं कही सकई। जय नर पे राम विराज, सियावर राम जय जय राम। श्री भगवान रामचंद्र जी स्वयं राजा होकर विराजमान है। उस अवधपुरी के निवासियों के सुख संपत्ति के समुदाय का वर्णन हजारों शेष भी नहीं कर सकते। नारदादि सनकादि मुनीसा, दर्शन लागी कौशलाधीसा। नारद आदि और सनक आदि मुनीश्वर सब कौशल राज श्री राम जी के दर्शन करने के लिए प्रतिदिन अयोध्या आते हैं। दिन प्रति सकल अयोध्या आवै, देखी नगर विरागो बेसेरावै। और प्रतिदिन अयोध्या आते हैं और उस दिव्य नगर को देखकर वैराग्य भुला देते हैं। जात रूप मने रचित अटारी, नाना रंग रुचिर गजडारी। दिव्य स्वर्ण और रत्नों से बनी हुई अटारियां हैं, उनमें मणि रत्नों के अनेक रंगों की सुंदर ढली हुई फरसे हैं। पूरे चौपास कोटि अति सुंदर, रचे कंगारा रंग रंग भर।
नगर के चारों ओर अत्यंत सुंदर परकोटा बना है, जिस पर सुंदर रंग बिरंगे कंगूरे बने हैं। नवग्रह निकर अनिक बनाए, नवग्रह निकर अनिक बनाए, जनुगेरी अमरावती आई। मानो नवग्रहों ने बड़ी भारी सेना बनाकर अमरावती को आकर घेर लिया हो। मई बहुरंग रचित गज काचा, जो बिलोक मुनिवर मन नाचा। पृथ्वी पर अनेक रंगों के काचों की गच बनाई गई है, जिसे देखकर श्रेष्ठ मुनियों के मन भी नाच उठते हैं। धवल धाम ऊपर नभ चुंबत, धवल धाम ऊपर नभ चुंबत, कलश मानव रवि शशि दुति निंदत। उज्जवल महल ऊपर आकाश को चूम रहे हैं। महलों पर कलश अर्थात अपने दिव्य प्रकाश से मानो सूर्य चंद्रमा के प्रकाश की भी निंदा करते हैं। बहुमनि रचित जरोखा ब्राजय, ग्रह ग्रह प्रीति मणि दीप विराजय। महलों में बहुत सी मणियों से रचे हुए झरोखे सुशोभित हैं और घर घर में मणियों के दीप शोभा पा रहे हैं। मणि दीप राजय भवन ब्राजय, देहरि विद्रुम रचि। मणिखंब बीती बिरंची बिरची, कनक मणि मकरत खची। घरों में मणियों के दीप शोभा दे रहे हैं। मूंगों की बनी हुई देहलियां चमक रही हैं। मणियों के खंभे हैं। मकरत मणियों अर्थात पन्नों से जड़ी हुई सोने की दीवारें ऐसी सुंदर हैं। सुंदर मनोहर मंदिरायत, सुंदर मनोहर मंदिरायत, अजिर रुचिर फटिक रचे। प्रीति द्वार द्वार कपाट, पुरट बनाए बहु ब्रजन खचे। मानो ब्रह्मा ने खास तौर से बनाई हो। महल सुंदर मनोहर विशाल हैं। उनमें सुंदर स्फटिक के आंगन बने हैं। प्रत्येक द्वार पर बहुत से खरादे हुई हीरे से जड़े हुए सोने के किवाड़ हैं। चारु त्रिशाला ग्रह ग्रह, प्रीति लिखे बनाए, रामा प्रीति लिखे बनाए। रामचरित जय निरख मुनि, ते मन ले चुराए। सियावर राम जय जय राम। घर घर में सुंदर चित्रशालाएं हैं, जिनमें श्री राम जी के चरित्र बड़ी सुंदरता के साथ संवार कर अंकित किए हुए हैं। जिन्हें मुनि देखते हैं तो वे उनके भी चित्त को चुरा लेते हैं। सुमन बाटिका सबय लगाई, विविध बात करे जतन बनाई। सभी लोगों ने भिन्न भिन्न प्रकार की पुष्पों की वाटिकाएं यतन करके लगा रखी हैं। लता ललित बहु जाति सुहाई, फूलई सदा बसंत की नाई। जिनमें बहुत जातियों की सुंदर और ललित लताएं सदा वसंत की तरह फूलती रहती हैं। गुंजत मधुकर मुखर मनोहर, मारुत त्रिविधि सदा वह सुंदर। भोरे मनोहर स्वर से गुंजार करते हैं। सदा तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहती रहती है। बालकों ने बहुत से पक्षी पाल रखे हैं। नाना खल बालकन जियाए, बोलत मधुर उड़ात सुहाए। बालकों ने बहुत से पक्षी पाल रखे हैं जो मधुर बोली बोलते हैं और उड़ने में सुंदर लगते हैं। मोर हंस सारस पारावत, भवननि पर शोभा अति पावत। मोर हंस सारस और कबूतर घरों के ऊपर बड़ी शोभा पाते हैं। वे पक्षी मणियों की दीवारों में और छत में जहां तहां अपनी परछाई देखकर जैत देखे निज परछाई, बहुविध कूजय नृत्य कराई। जहां तहां अपनी परछाई देखकर वहां दूसरे पक्षी समझकर बहुत प्रकार से मधुर बोली बोलते और नृत्य करते हैं।
सुख सारे का पड़ा वही बालक, कहो राम रघुपति जन पालक। बालक तोता मैना को पढ़ाते हैं कि कहो राम रघुपति जन पालक हैं। राज दुआरे सकल विधि चारो, विधि चौहट रुचिर बजारो। राज द्वार सब प्रकार से सुंदर है, गलियां चौराहे और बाजार सभी बहुत सुंदर हैं। बाजार रुचिर न बनई बरनत, वस्तु बिनुगत पाइए। जय भूप रमा निवास, तय की संपदा किमि गाइए। सुंदर बाजार है और वर्णन करते नहीं बनता। वहाँ वस्तुएं बिना ही मूल्य मिलती हैं। जहाँ स्वयं लक्ष्मीपति राजा हो, वहाँ की संपदा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। बैठे बजाज सराप बन के, अनेक मनों कुबेर ते। सब सुखी सब सच्ची रते, सुंदर नारी नर शिशु जरठ दे। बजाज कपड़े का व्यापार करने वाले, शराब रुपए पैसे का लेन देन करने वाले आदि वणिक व्यापारी बैठे हुए जैसे जान पड़ते हैं, मानो अनेक कुबेर हो। स्त्री पुरुष बच्चे और बूढ़े जो भी हैं सभी सुखी सदाचारी और सुंदर हैं। उत्तर दिशि सरजोब है, निर्मल जल गंभीर। रामा निर्मल जल गंभीर, बांधे घाट मनोहर। स्वल्प पंख नहीं तीर, सियावर राम जय जय राम। नगर के उत्तर दिशा में सरजू बह रही है, जिनका जल निर्मल और गहरा है। मनोहर घाट बंधे हुए हैं, किनारों पर जरा भी कीचड़ नहीं है। दूरी फराक रुचिर सो घाटा, जह जल पियहि बाज गज ठाटा। अलग कुछ दूरी पर वह सुंदर घाट है, जहाँ घोड़ों और हाथियों के ठट जल पिया करते हैं। पनघट परम मनोहर नाना, जय पनघट परम मनोहर नाना। तहान पुरुष करई स्नाना। और पानी भरने के लिए बहुत से जनाने घाट हैं जो बड़े मनोहर हैं, वहाँ पुरुष स्नान नहीं करते हैं। राजघाट सब विधि सौंदर्य, बर मंजई जहाँ वरन चारों नर। राजघाट सब प्रकार से बहुत सुंदर और श्रेष्ठ है, जहाँ चारों वर्णों के पुरुष स्नान करते हैं। तीर तीर देवन के मंदिर, चौदिश तिनके उपवन सुंदर। सरजू के किनारे किनारे देवताओं के मंदिर हैं, जिनके चारों ओर सुंदर उपवन बगीचे हैं। कौं कौं सरिता तीर उदासी, बसई ज्ञान रत मुनि सन्यासी। नदी के किनारे कहीं कहीं विरक्त और ज्ञान परायण मुनि और सन्यासी निवास करते हैं। तीर तीर तुलसी का सुहाई, वृंद वृंद बहु मुनि लगाई। और सरयू के किनारों किनारों सुंदर तुलसी के झुंड बहुत से पेड़ मुनियों ने लगा रखे हैं। पुरुषोबा कछु बरनि न जाई, बाहिर नगर परम रुचिराई। नगर की शोभा तो बहुत कुछ कही नहीं जाती, नगर के बाहर भी परम सुंदरता है। देखते पुरी अखिले आगे भागा, बन उपवन बापी का तड़ागा। अयोध्यापुरी के दर्शन करते ही संपूर्ण पाप भाग जाते हैं। वह वन उपवन बावलियां और तालाब सुशोभित है। बापी तड़ाग अनूप कूप मनोरायत सोहई, सोपान सुंदर नीर निर्मल देख सुर मुनि मोहई। बहुरंग कंज अनेक खग कुजई, मधुप गुंजारई। आराम रम्य पिकादि खग रव जनुपथ के हकारई। अनुपम बावलियां, तालाब और मनोहर तथा विशाल कुएं शोभा दे रहे हैं, जिनकी सुंदर सीढ़ियां और निर्मल जल देखकर देवता और मुनि मोहित हो जाते हैं।
अनेक रंगों के कमल खिल रहे हैं तालाबों में, अनेक पक्षी गूंज रहे हैं और भंवरे गुंजार कर रहे हैं। रमणीय बगीचे कोयल आदि पक्षियों की सुंदर बोली से मानो राह चलने वालों को बुला रहे हैं। रमानाथ जय राजा सो पुरबरनी की जाए, अनिमादिक सुख संपदा रही अवध सब छाए। स्वयं लक्ष्मीपति भगवान जहाँ राजा हो उस नगर का कहीं वर्णन किया जा सकता है। अणिमा आदि 8 सिद्धियां और समस्त सुख संपत्तियां अयोध्या में छा रही हैं। जय श्री राम।